मराकश कस्सी हादसे में जिंदा बच जाने वालों में गुजरात का गांव डोला का रिहायशी 20 साला मुख्ताबुल हसन भी शामिल है। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्ताबुल हसन जो है जिंदा सलामत अपने घर पहुंच चुका है। हम 2 तारीख इधर से मुल्तानिया से गए हैं। हम 66 पाकिस्तानी उसमें लोड कॉलोनी किए हैं। 66 पाकिस्तानी थे, ठीक है, और उनमें से हम 22 बचे हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल मीडिया और मैं हूं अब्दस्तार मिर्ज़ा। मराकश कस्सी हादसे में जिंदा बच जाने वालों में गुजरात का गांव डोला का रिहायशी 20 साला मुख्ताबुल हसन भी शामिल है। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्ताबुल हसन जो है जिंदा सलामत अपने घर पहुंच चुका है, जिसके जिंदा सलामत घर पहुंचने पर उसके वालिदैन बहन भाई जो हैं बेपनाह खुश हैं। इस वक्त जो है मुख्ताबुल हसन हमारे साथ है। इससे जानते हैं कि मुख्ताबुल हसन कब इस सफ़र पर रवाना हुआ, क्या इसने तकालीफ और मुश्किलात बर्दाश्त की और कैसे वतन वापस पहुंचा। जी हम 2 तारीख इधर से मुल्तानिया से गए हैं। पॉइंट पे थे, 0 पॉइंट पे 2 तारीख हम गए हैं। गाड़ी आई है एक, जैसे पैसे नहीं जैसे लोड करते इस तरह की गाड़ी आई है। हम 66 पाकिस्तानी उसमें लोड कॉलोनी किए हैं। जब वो कॉलें आए हैं, ठीक है, और उन्होंने पैसे मांगे हैं। इन्होंने 6 लाख की पैसों की बात हुई थी, उन्होंने 2 लाख रुपये दिए हैं। फिर वो गुस्से से हमें उन्होंने लोड किया है। लोड करके फिर हम पॉइंट पर ले गए हैं। उधर हमें 20 मिनट खड़ा किया है। हम एक दूसरे के ऊपर थे, अगर हमारे कोई आवाज़ करता या कोई उठता ऊपर से वो मारते थे। और जब 20 मिनट के बाद हम समुद्र के पास ले गए, वो उधर जाकर फिर हमें कह रहे भागो इधर से। हमने फिर छलांगे मारी, एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं। पीछे से वो मारते भी थे। हम समुद्र के पास गए हैं, फिर उन्होंने एक एक करके हमको लोड किया, समुद्र में लोड कर दिया। अच्छा, इसमें ये बताएं कि कितने नौजवान ऐसे थे जो आपके साथ इस सफ़र में शामिल थे और कितने नौजवानों को उन्होंने आपकी आंखों के सामने जो उनकी जानें ली और किस तरह जानें ली। जी सर, हम 66 पाकिस्तानी थे, ठीक है, और उनमें से हम 22 बचे हैं बहुत मुश्किल से, और 13 की डेड बॉडी जो मोरक्को में है, बाकी सब फौत हो गए हैं। अच्छा, तो वो किन किन चीज़ों से वो आप लोगों को मार रहे थे, किन किन चीज़ों से वो लोगों की नौजवानों की जानें ले रहे थे। जी थोड़ों से भी मारते थे और रस्सों से भी मारते थे। उन लोगों के पास चाकू भी था, उनसे भी वो मारते थे। अच्छा, इस सारे सफ़र पे आपकी मंजिल कहाँ थी, आप कहाँ से निकले और उन्होंने आपको कहाँ लेके जाना था और कितने दिन आपको समुद्र में रखा। जी हम मुल्तानिया से निकले और हमने स्पेन जाना था। 3 दिन का सफ़र था, ज़्यादा से 4 दिन था, और उन्होंने हमें 14 दिन समुद्र में रखा है और कोई पता नहीं किधर से किधर ले गए हैं। अच्छा, 14 दिन समुद्र में रखा, तो वहाँ आप लोगों के लिए उनके खाने पीने का या मेडिसिन का या कुछ चीज़ों का इंतज़ाम भी था या कैसे रहे आप। जी कुछ भी नहीं था। खान पीन हमारे पास 4-5वें दिन ख़त्म हो गया था, और हमारे पास कोई पानी पीने का नहीं था। हम समुद्र का पीते थे, वो हमारे बहुत नुकसान में था। हम कुरली करते और बाहर थूक देते थे, नहीं पीने होता था। अच्छा, ये बताएं कि सारे हादसे में आपने अपनी जान कैसे बचाई और मज़ीद कौन से नौजवान थे उन्होंने अपनी जानें कैसे बचाई, आप खुशकिस्मती से कैसे इस हादसे से बचे। जी हमको भी कोई पता ना था हम बच पाएंगे, ठीक है। उस दिन शिप ना आता तो हम बहुत मुश्किल से बचते हैं। वो शिप पाया, उन्होंने हमें रिसीव किया और हम मोरक्को आए हैं, ठीक है, इसे हम बच गए हैं। मेरे सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ना जाइए। अगर कोई बाहर का है फिर चले जाएं, डंकी ना लगाएं, अपने माँ पियो से दूर ना जाएं। अगर थोड़ा भी मिले पाकिस्तान में रहकर वो खा लें, बाकी से डंकी ना लगाएं, बहुत खतरनाक है। अच्छा महताब, तो अब आप इस डंकी में, इस गैर कानूनी सफ़र में जाने से तो बच गए, इस हादसे से भी बच गए, तो दोबारा आप इस सफ़र पर कब रवाना होंगे। अब हमारी 7 नस्लें भी इस सफ़र में नहीं जाएंगे। जो हमारे साथ हुआ ना, हमारी 7 नस्लें भी इस बारे में सोचेगी भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपके वालिदैन ने आपको भेजा या आप अपनी मर्ज़ी से कि क्यों इस सफ़र पे आप रवाना हुए। यहाँ भी तो आप रोज़ी रोटी कमा सकते थे। नहीं, यहाँ पर नहीं। हमारे वालिद साहब फौत हो गए हैं, ठीक है, और मैं इधर भैंसों का ही करता था काम, गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए ये मैंने कदम उठाया है।
अब यूरोप के अलावा दूसरे अरब ममालिक में भी जा सकते हैं या ज़्यादा गाड़ी के लिए, यूरो के लिए, अच्छे बंगले के लिए वहाँ गए? बस कुछ ख्वाहिशात थी इसलिए। कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए गए आप? यही कि गाड़ी होगी, बंगला हो गया, ऐसे करके, और कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं ऐसे। ठीक है, तो अब अपने नौजवानों को और अपने जो इर्द गिर्द के देहातों के लोग नौजवान हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? यही मैं पैगाम दूंगा कि इससे ऐसे ना जाएं, कोई लीगल तरीका है तो चले जाएं, ऐसे ना जाए, डंकी ना लगाएं। अच्छा, आपके हाथों पे भी बड़े जख्म के निशानात दिखाई दे रहे हैं, ये उसके टार्चर के हैं, तशद्दुद के हैं या ये क्या है? जी उन्होंने मारा भी है, कुछ टार्चर भी किया है, और कुछ समुंदर के पानी के भी है। हमारे जिस्म का कोई हाल नहीं, जी हाथों का कोई हाल नहीं, और जिस्म का भी कोई हाल नहीं। अच्छा मेहताब, जो लोग घर वालों को तंग करते हैं कि हम यहाँ से बाय एयर जाएंगे, आगे से वो शिप पे चले जाएंगे, जी सर, उनको क्या मैसेज दोगे और क्यों ये सब सर झूठ है। ये इधर से कहते हैं तो आपको बाई एयर खड़ेंगे, बड़े शिप में खड़ेंगे, बाकी उधर से जाके ये मुकर जाते हैं और फिर यही तरीका करते हैं। तो क्यों नौजवानों में पाकिस्तान के ज़्यादातर है कि वो यूरोप के सुहाने हाथ देखते ये हैं? मुझे आपने पहले लीगली अप्लाई किया था कहीं जाने के लिए? नहीं, पहली बार। एक कश्ती हादसे में जो बच जाने वाला महताबुल हसन है, ये सारे उस रूदार दुख भरी कहानी जो है अपने सफ़र की सुना रहा था, लेकिन इसका जो है महताबुल हसन, इसका ये भी कहना है नौजवान नस्ल को कि आइंदा इस गैर कानूनी सफ़र पर जो है जाने की बजाय जो है वो लीगल रास्ता अपनाएं और हंसी खुशी जो है यहीं अपने वतन में अपना रोज़गार कमा कर जो है अपने घर वालों का पेट पालें।